इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आज आयोजित हुए हरियाणा सीईटी एग्जाम के रीजनिंग के पेपर की आंसर की विद सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ब्लंट का संबंध LBUTN से है, उसी प्रकार शार्प का संबंध किससे है। तो आप देख सकते हो इन्होंने ब्लंट को कैसे लिखा, BLUNT ये तो लिखा है। इसके बाद इन्होंने यू कैपिटल के जगह स्मॉल लिख लिया जस्ट इसके नीचे ही। और बी आप देख सकते हो जो फर्स्ट नंबर पे था उसे सेकंड नंबर पे ले आया लेकिन कैपिटल में, और एल सेकंड पे था उसे फर्स्ट पे ले आया लेकिन स्मॉल में। तो ये क्रम आपको ध्यान रखना। इसी प्रकार आप एन देख सकते हो, टी लास्ट में से सेकंड लास्ट में ले आया लेकिन कैपिटल में, और एन सेकंड लास्ट है उसे लास्ट में लेके गए किसमें, स्मॉल में। अब यही क्रम आपको लिखना है शार्प में। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे SHARP शार्प लिखा। अब आप देख सकते हो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सेंटर में ए है उसे स्मॉल लिख लेना, आपने स्मॉल लिख लिया। उसके बाद आप देख सकते हो जो कैपिटल एच है उसे स्मॉल एच में फर्स्ट पोजीशन पे लाना है, और जो फर्स्ट पोजीशन पे एस है उसको वैसा का वैसा सेकंड पोजीशन में। अब आपको अगर इतना ही ऑप्शन में मिल जाए ये स्टार्टिंग के तीन, तो आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। और आप देख सकते हो तीनों ऑप्शन में से आपका जो सी है उसका ऑप्शन आपका मेल खा रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार एंगल्स का संबंध GNASCL से, उसी प्रकार स्क्वायर का संबंध किससे होगा। तो आप देख सकते हो एंगल्स को इन्होंने कैसे लिखा है, ANGLES लिखा है। और आप देख सकते हो इन्होंने यहाँ से सेंटर से आगे लिख लिया, जी को आगे लिखा, फिर एन और फिर ए। और ठीक इसी तरह से आप देख सकते हो LES का इन्होंने लिख लिया है SEL। तो आप भी इस तरह से स्क्वायर में करोगे, सेंटर से ले ले हुए SQUAR ये आपने लिखा है। उसके बाद आप यू से लेकर ये वापस उल्टा लिखोगे UQS, और यहाँ पर ERA से लिख लोगे। तो ERA आप देख सकते हो ये ऑप्शन आपके किस में मिल रहा है, तो आपका हो जाएगा A, UQSERA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भिन्न पद ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हो सभा भवन, कुर्सी, पंखुड़ी, फूल, अंगुली, हाथ, ईंट, दीवार। उत्तर नहीं देना चाहते तो आप देख सकते हो दीवार, ईंटों में, दीवार के अंदर ईंटें होती है, हाथों में अंगुली होती है, फूल में पंखुड़ी होती है, लेकिन कुर्सी के अंदर क्या सभा भवन होता है, नहीं होता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे संख्या संयोजन का चयन कीजिए जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित किए जाने से एक सार्थक शब्द बनाया जा सकता है। तो आपको ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व होगा जल्दी। तो आप जैसे कि पहला ऑप्शन रखकर देख लोगे कि पहले सबसे पहले 5 लिखना, तो आपने लिखा H। उसके बाद 3 लिखा हुआ आप लिखोगे A। उसके बाद 1 लिखा हुआ आप लिखोगे G। उसके बाद 2 आपका N लिखा हुआ, उसके बाद 4 लिखा हुआ E, और उसके बाद आपका लिखा हुआ 6 यानी R। अब आप देख सकते हो HGNER ये कुछ नहीं बन रहा है, तो यानी कि पहला तो होगा नहीं। इसी तरह आप दूसरा ट्राई करके देखोगे, फिर 5 सबसे पहले तो आप लिखोगे H। उसके बाद आप देख सकते हो तीसरा आप लिखोगे A। उसके बाद दूसरे में N, उसके बाद पहले में G, उसके बाद चौथे में आप देख सकते हो, चौथे में आपका आ रहा है E, और उसके बाद छठे में आ रहा है R। तो हैंगर आपका वर्ड बन रहा है इंग्लिश का, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 का B। नेक्स्ट क्वेश्चन, XYZ ABCQRSOPMNJHI हैज़ 1 2 3 4 5 दी गई श्रृंखला के मध्य घटक से दाईं और निम्नलिखित में से तीसरा घटक कौन सा होगा। इन्होंने मध्य घटक से दाईं और पूछा, ध्यान रखें स्टार्टिंग से दाईं नहीं पूछा, मध्य घटक से। तो सबसे पहले आप काउंट करोगे ये टोटल कितने नंबर है, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, यानी कि आधे भाग 11 के 12वां भाग आपको चेक करना है, वो आपका सेंटर पॉइंट होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 M आपका सेंटर हुआ M। अब कह रहा है सेंटर से तीसरा घटक कौन सा, आप देख सकते हो N पहला, J दूसरा, और H हो गया आपका तीसरा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 का D। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भिन्न पद ज्ञात करना। आप देख सकते हो 5 15 20 24 25 में से सभी 5 से डिवाइड हो रहे हैं सिवाय एक एक इससे 24 से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 का C। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन कथनों के बारे में 3 निष्कर्ष दिए गए, सामने ज्ञात तथ्यों से भिन्न होते हुए भी कथनों को सत्य मानते हुए ये निर्णय कीजिए कि तार्किक रूप से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों से निकलता है। पहला कथन कह रहा है कुछ प्लेट चम्मच है, तो आप सबसे पहले लिख लोगे प्लेट को मैंने दर्शा दिया किससे, P से, और चम्मच चम्मच स्पून को दर्शा दिया H से, S से। तो कुछ प्लेट चम्मच से आप ऐसे लिख लीजिए। कुछ कटोरे प्लेट है, कटोरे को मैंने C लिख लिया, और वो कुछ कटोरे हैं वो क्या है, प्लेट है, तो आपने इस तरह से लिख लिया C। सभी चम्मच कटोरे हैं,
अब सभी चम्मच कटोरे तो आप इसको एक बार वापस लिखोगे इस तरह से। अब ये आपका सही हो गया। पहला कह रहा कुछ प्लेट चम्मच है तो कुछ प्लेट आपका हो गया स्पून। अब कह रहा सभी चम्मच कटोरे, सभी चम्मच क्या है कटोरे, तो आप एस इसे दे दो, ये एस, ये कटोरे सी, और ये आपका प्लेट पी। ये होगा आपका डायग्राम। अब इसके अकॉर्डिंग आपको देखना है निष्कर्ष। आपका पहला पैरा है कि कुछ प्लेट कटोरे, आप देख सकते हो कुछ प्लेट कटोरे है, एकदम सही है। दूसरा करा कुछ कटोरे चम्मच है, कुछ कटोरे चम्मच भी है, आप देख सकते हो डायग्राम के अकॉर्डिंग, ये भी सही है। और तीसरा करा कुछ चम्मच प्लेट है, कुछ चम्मच प्लेट है, आप ये भी देख सकते हो एकदम राइट है। यानी कि आपके यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों निष्कर्ष निकलते हैं, यानी कि चौथा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्यात्मक श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। आप देख सकते हो 27, फिर 216, फिर 729। तो आप देख सकते हो 27 किसका क्यूब है, 3 का, और 216 6 का, 729 9 का। अब इससे आपको एक चीज़ अनुमान लग गई है कि यहाँ सभी 3 से डिवाइड होने वाली संख्या लिखी जा रही है, 3 6 9। तो अब आपका कौन सा आएगा नेक्स्ट 3 से डिवाइड होने वाला 12। तो 12 का क्यूब क्या होता है, 12 का स्क्वायर 144, 144 इंटू 12 कितने हो गए आपके 1728। तो आपका 23 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक रेस्तरां के मालिक हैं, आपका एक डिलीवरी बॉय समय पर भोजन पहुंचाने की जल्दबाजी में मामूली दुर्घटना का शिकार हो जाता है, उसे 5 दिन के आराम की आवश्यकता है। आप निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई करेंगी। आप उसे नौकरी से निकाल देंगे, नहीं, क्योंकि उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। आप उसे 5 दिन के लिए निलंबित कर देंगे, नहीं, वैसा भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो सही काम करने जा रहा था, लेकिन अब दुर्घटना हो गई तो उसका वो क्या कर सकता है। आप उसे 5 दिन के लिए बिना वेतन छुट्टी पर जाने के लिए कहेंगे, नहीं, बिना वेतन की छुट्टी पर नहीं जा सकता है। अगला है, आप उसे 5 दिन का सवेतन अवकाश देंगे और उसके चिकित्सा व्यय का भी भुगतान करेंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 का चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी एफ 6 व्यक्ति है, सी डी से बड़ा है, ए सबसे छोटा है, बी डी बराबर आयु के, बी ई से बड़ा है, सी एफ से छोटा है, बी से बड़ा कौन है। इस क्वेश्चन को इस तरह से आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ, सी डी से बड़ा है, यानी कि सी है वो डी से बड़ा है, तो अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ। आगे लिखा हुआ ए सबसे छोटा है, तो मैंने ए को सबसे दूर लिख लिया क्योंकि ये सबसे छोटा है। उसके बाद लिखा बी और डी बराबर आयु के, अब ये किससे छोटा वो बड़ा नहीं बताया, तो मैंने लिख लिया बी इक्वल टू डी, यानी कि ये दोनों तो बराबर है। इसके बाद लिखा हुआ बी ई से बड़ा है, अब यानी कि डी बी ई से बड़ा होगा। अगर बी बराबर, तो आप यहाँ देख सकते हो, वापस से मैं बना रहा हूँ एक सेकेंड, सी हो गया, डी हो गया, डी बी बराबर है, ए सबसे छोटा बता रहा है, और अब ये कह रहा है आगे बी ई से बड़ा है, ई से बड़ा है बी, यानी कि डी भी बड़ा होगा क्योंकि बी और डी दोनों बराबर है। अब कह रहा है सी एफ से छोटा है, इसका मतलब सबसे बड़ा कौन हो गया, एफ, क्योंकि सी एफ से भी छोटा है। अब पूछा जा रहा है कि बी से बड़े कौन है, बी से बड़े कौन है, डी बी के इक्वल है तो ये तो माना नहीं जाएगा, बड़े सी और एफ हो गया। तो 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, एफ और सी आपके हो गए बी से बड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्यात्मक श्रृंखला में x के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आप देख सकते हो 0 7 26 x 124 215। आप यहाँ से सीधा देख सकते हो 7 का होता है 2 का क्यूब माइनस 1, 0 का क्यूब माइनस 1, अब वो तो ऐसे ही होगा। 26 को लिखा 3 का क्यूब माइनस 1, 3 का क्यूब 27 माइनस 1। ठीक इसी तरह से 4 का क्यूब माइनस 1 कर दूंगा मैं, 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 1 माइनस के पीछे 63। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 63, यानी कि आपका 26 का आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों के वर्णों का प्रयोग करके बनाए जा सकने वाले शब्द को, आपको ये वर्ड दे दिया है और नीचे देने वाला कौन सा वर्ड है जो कि सभी इसमें अवेलेबल है। आप देख सकते हो सभी लेटर कौन से में है, तो 27 में आप सबसे पहले देखोगे RESIGN। तो आप देख सकते हो जो क्वेश्चन में दिया हुआ वर्ड है उसके अंदर आपको जी नहीं दिख रहा है, तो यानी कि पहला तो होगा नहीं। दूसरा POISON, अब POIS, पी है, ओ है, आई भी है, एस भी है, लेकिन ओ यहाँ पर 2 दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में आपके एक ही है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अगला है REVISIT, आर है, वी है, आई है, आर है, ई है, वी है, आई है, एस भी है, आई भी है, लेकिन आपका टी नहीं है, तो आपका ये भी रॉन्ग हो गया। अगला आता है NERVOUS, एन है, ई है, आर भी है,
वी भी है, ओ भी है, यू भी है, एस भी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कूट भाषा में ओवर एंड अबो को डी ए पी ए टी ए और ओल्ड एंड ब्यूटीफुल को एस ए एन ए पी ए लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में एंड को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आप देख सकते हो पहले और दूसरे में कॉमन एंड आ रहा है, और इनके जो कूट वर्ड दिए हुए उनमें भी जो कॉमन होगा वो एंड का ही कूट वर्ड होगा। तो आप देख सकते हो ओवर एंड एबो डी ए पी ए टी ए, ओल्ड एंड ब्यूटीफुल एस ए एन ए पी ए। तो आप यहाँ देख सकते हो पी ए 2 बार रिपीट हो गया और यहाँ भी एंड भी 2 बार रिपीट हो गया। इसका मतलब एंड का जो कूट होगा वो क्या होगा, पी ए। तो आपका 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, पी ए। तो ये आपके थे क्वेश्चन रीडिंग के। अब बात आती है लास्ट क्वेश्चन की। फिन पद का पता लगाइए जो अलग तरीके से कुटित किया गया है। तो आप देख सकते हो इन्होंने होप को कैसे लिखा, एच ओ पी ई, फिर इसको लिख लिया है ई एच पी ओ। ध्यान देखना, ई एच पी ओ। अगला टी यू एन ई, इसी तरह इन्होंने लिखा है। टी यू एन ई को भी जैसे मैंने पहला वाला लिखा उसी तरह से लिखा हुआ है, ई टी एन यू। आप देख सकते हो सेम वही क्रम, ई यहाँ पर है, एन यहाँ पर है, ई पहले पर है, टी सेकंड पर है, यू लास्ट में, वही क्रम सेम है। अगला है एम ओ आर ई, एम ओ आर ई, इसको लिखा है ई आर एम ओ। आप देख सकते हो यहाँ क्रम बिल्कुल चेंज हो गया है कि एम ओ से फर्स्ट सेकंड को थर्ड फोर्थ में डाल दिया और थर्ड फोर्थ को फर्स्ट सेकंड में डाल दिया। इसका मतलब आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि फिन है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें।